Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, uh, रजनी साउंड आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने व्यावसायिक वातावरण के विशेषता और व्यावसायिक वातावरण के महत्व के बारे में पढ़ा था। अब जो अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है व्यावसायिक वातावरण के आयाम। देखो, व्यावसायिक वातावरण जो है उसके निम्न आयाम होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण जो है उसको निम्न भागों में क्या किया जाता है, एक तरह से अपन निम्न आयामों के आधार पर क्या करेंगे, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे। उसमें निम्न आयाम दे रखा है। पहला दे रखा है अपना आर्थिक वातावरण, दूसरा दे रखा है अपने को सामाजिक वातावरण, तीसरा दे रखा है अपने को तकनीकी वातावरण, चौथा दे रखा है राजनीतिक वातावरण और पांचवा दे रखा है अपने को वैधानिक वातावरण। ठीक है, ये क्या है, पांच आ रही आयाम। है आपकी हाँ, सर, आवाज धीरे आ रही है। व्यावसायिक वातावरण के पांच आयाम होते हैं। आ रही है अब तो? सर, अब भी धीरे आ रही है थोड़ी। बेटा इतना ही आ रहा है साउंड। व्यावसायिक वातावरण के पांच आयाम होते हैं। व्यावसायिक वातावरण के पांच आयाम है। उन पांच आयामों में पहला है आर्थिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, तीसरा है तकनीकी वातावरण, चौथा है राजनीतिक वातावरण और पांचवा जो अपना हुआ है वैधानिक वातावरण। ठीक है, इन पांच आयामों को अपन पढ़ेंगे भी। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण के पांच आयाम होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एंड वैधानिक। ये चार क्या, ये पांच क्या अपने व्यावसायिक वातावरण के आयाम होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, आर्थिक वातावरण को पढ़ेंगे कि आर्थिक वातावरण क्या होता है। अभी देखो, आर्थिक वातावरण क्या होता है। आर्थिक वातावरण का मतलब क्या होता है, अभी किसी देश में विद्यमान आर्थिक वातावरण, एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली। आर्थिक वातावरण जो है वो एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, ठीक है, कौमा आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक दशाओं से बनता है। आर्थिक नीतियों, आर्थिक नीतियों और आर्थिक दशाओं से आर्थिक दशाओं से बनता है। आर्थिक वातावरण जो होता है वो किसी देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक दशाओं से क्या होता है, बनता है। ठीक है, आर्थिक वातावरण का निर्माण किसी देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक दशाओं से
होता है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आर्थिक वातावरण कहते हैं। आर्थिक वातावरण का निर्माण किससे होता है? आर्थिक वातावरण का निर्माण किसी देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक दशाओं से होता है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आर्थिक वातावरण कहते हैं। ठीक है, आर्थिक वातावरण का निर्माण किसके द्वारा हुआ? देश की आर्थिक नीतियों, आर्थिक प्रणाली एवं आर्थिक दशाओं से होता है। ठीक है, आर्थिक वातावरण। अभी आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाओं क्या होती हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। देखो क्या होता है अभी। आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक है कि ये जो, ये क्या है, आर्थिक वातावरण के तीन मुख्य घटक होते हैं। तो क्या होता है अभी, आर्थिक आर्थिक वातावरण, वातावरण के मुख्य घटक। आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक कौन से होते हैं? ये जो तीन अपने को दे रखा है, ये क्या होते हैं, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक हैं। पहला है आर्थिक प्रणाली, ये आर्थिक वातावरण के घटक भी माने जाते हैं, आर्थिक प्रणाली। दूसरा है आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां। और तीसरा है आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशाएं। ठीक है, ये तीनों क्या है अभी, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक माने जाते हैं। आर्थिक वातावरण के जो तीन घटक के जो मुख्य घटक है, उनमें आता है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाएं। अभी आर्थिक प्रणाली में क्या आता है, वो अपन देखते हैं अभी। देखो आर्थिक प्रणाली में किनको शामिल किया जाता है, आर्थिक प्रणाली में क्या आता है अभी। देखो आर्थिक प्रणाली क्या होती है, जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी, जैसे आर्थिक प्रणालियां होती है ना, जैसे किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो वही क्या होती है, आर्थिक प्रणालियां होती है। ठीक है, तो एक समाजवादी, समाजवादी, पूंजीवादी और तीसरी होती है मिश्रित। ये क्या होती है, किसी देश की तीन आर्थिक प्रणालियां होती हैं। ठीक है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एंड मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ठीक है, ये क्या होती है, भी तीन प्रणालियां होती हैं। ठीक है, इन तीन प्रणालियों को किसमें किया, शामिल किया जाता है, आर्थिक प्रणालियां कहा जाता है अभी। ठीक है, तो आर्थिक प्रणाली में समाजवादी जो अपनी अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक तरह से वही है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, या समाजवादी प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित प्रणाली होती है। आर्थिक नीतियां जो होती है, आर्थिक नीतियों में कौन आता है वे, जैसे आर्थिक नीतियां बनी हुई आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति, नीति, कर नीति, कर नीति, आयात निर्यात नीति, पॉलिसी जो बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी देश की आयात निर्यात नीति क्या है, वहाँ की कर नीति क्या है, कर पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो वो किस में आएगी, आर्थिक नीतियों के अंदर आएगी। ठीक है, आर्थिक नीतियाँ कौन सी होगी, आयात निर्यात, वहाँ का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी वो क्या है, वहाँ की जो कर नीति मतलब वहाँ की जो टैक्स की पॉलिसी जो है, टैक्स वगैरह है, उसकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, वो किस में आएंगे भी, वो क्या मानी जाएगी, अपनी आर्थिक नीतियाँ मानी जाएंगी। तो आर्थिक नीतियों में कौन आएंगे, जैसे आयात निर्यात नीति हो गई और कर नीति हो गई, ये क्या आती है भी, अपनी आर्थिक नीतियों में शामिल होती है भी। ठीक है, और फिर आती है अपनी आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं जो होती है उनमें आते हैं जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, या ब्याज दर भी इसमें आती है, ब्याज दर, ब्याज दर। ठीक है, ये क्या होती है, अपनी आर्थिक दशाएं होती हैं। ठीक है, आर्थिक दशाओं में क्या आता है अभी,
जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, सामान्य मूल्य स्तर हो गया, ब्याज की दर हो गई, इनको अपन क्या कहते हैं अभी, आर्थिक दशाओं में क्या करते हैं, शामिल करते हैं अभी। तो आर्थिक दशाओं में क्या आती है अभी, किसी राष्ट्र की आय, सामान्य मूल्य दर स्तर क्या है, ठीक है, और ब्याज की दर क्या है, ठीक है, ये क्या होती है अपनी आर्थिक दशाओं में आती है। तो ये जो तीन होते हैं ये क्या होते हैं, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक माने जाते हैं। ये तीन कौन से होते हैं, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक होते हैं। पहला कौन सा होता है, आर्थिक प्रणाली, दूसरा होता है आर्थिक नीतियां, और तीसरा होता है आर्थिक दशाएं, ठीक है। ये तीन क्या होते हैं, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक होते हैं। आर्थिक प्रणाली में आती है जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, और मिश्रितवादी आर्थिक प्रणाली, या फिर अर्थव्यवस्थाएं भी अपन जैसे बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो वो तो आती है आर्थिक प्रणालियों में। आर्थिक नीतियों में आती है जैसे किसी देश की आयात निर्यात नीति क्या है, कर नीति मतलब टैक्स पॉलिसी क्या है वो। फिर आती है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में क्या होता है अभी, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर और ब्याज की दर को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो वो किस में आते हैं अभी, आर्थिक वातावरण के घटकों के अंदर शामिल होते हैं अभी, ठीक है। तो आर्थिक वातावरण के ये तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है आर्थिक प्रणाली, दूसरा होता है आर्थिक नीतियां, और तीसरी होती है आर्थिक दशाएं, ठीक है। ये क्या है, अपने आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक है। फिर अपन पढ़ेंगे अब अगर आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव। देखो आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव, आर्थिक वातावरण का आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव। देखो आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किस तरह से आर्थिक वातावरण जो होता है वो व्यवसाय को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, उसको अपन पढ़ते हैं कि एक आर्थिक वातावरण जो होता है वो व्यवसाय को किस प्रकार से क्या करता है अभी, प्रभावित करता है। देखो आप, एक आर्थिक वातावरण जो होता है व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेगा अभी, जैसे बैंक ब्याज दर में भारी कमी से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, तथा इसके विपरीत जैसे क्या होता है, जैसे बैंक ब्याज की दर, बैंक ब्याज दर, बैंक ब्याज दर, देखो क्या होता है अभी कि अगर बैंक की ब्याज दर में क्या हो जाती है अभी, में में भारी कमी से वस्तुओं की मांग में क्या होती है, वृद्धि, मतलब अगर बैंक की जो ब्याज दर है उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, बैंक की जो ब्याज दर है, जैसे आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो होती है बैंक लेता है, अगर वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए अभी, कम हो जाए, ठीक है, ब्याज कम लगने लग जाए, कम दर से ब्याज ले, तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तुओं की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अब जो भी अगर अपन बैंक से अगर कोई भी रुपया लेंगे तो उसके ऊपर ब्याज जो होगा वो कम लगेगा, कम लगेगा तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे, रुपया लेंगे बैंक से, और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग भी करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्याज दर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो अगर ब्याज दर में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है, तो वस्तुओं की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, वस्तु ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को ब्याज क्या हो रहा है, कम चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब ब्याज दर कम होगी तो ब्याज कम चुकाना पड़ेगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुपए लेंगे, ताकि वो, क्यों, और ज्यादा लोन लेंगे तो वस्तु की मांग भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, वस्तु को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ठीक है। और इसके विपरीत अगर ब्याज दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो लोग क्या करेंगे, बैंक से जो भी है लोन वगैरह लेना, ठीक है, ये सब चीजें क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि ब्याज क्या है, ज्यादा है, ज्यादा दर से ब्याज लिया जा रहा है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, एक तरह से लोन भी नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो उनके पास रुपए नहीं होंगे, एक तरह से रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उससे वो वस्तुओं की मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब ब्याज दर में क्या होती है, अगर ब्याज दर कम होगी तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है कि भी अगर
ब्याज दर में बैंक की जो ब्याज दर है उससे व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है। कैसे कि अगर ब्याज दर क्या है, कम है, बैंक की ब्याज दर कम है, तो लोग वस्तुओं को क्या करेंगे, ज्यादा मांग करेंगे, तो इससे व्यवसाय अच्छा चलेगा, व्यवसाय की में वस्तु की मांग ज्यादा होगी, तो ये प्रभाव हुआ। और जैसे ही क्या हुआ, अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इससे भी व्यवसाय पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से व्यवसायिक आर्थिक वातावरण जो होता है वो क्या करता है, व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। एक तो अपन ने ये देखा कि बैंक की ब्याज दर है उससे क्या प्रभाव होता है, या फिर इसके अलावा लोगों की आय में वृद्धि। जैसे मान लो कि लोगों की आय की आय, देखो लोगों की आय से भी क्या होता है अभी, व्यवसाय क्या होता है, प्रभावित होता है अभी। ठीक है, व्यवसाय के ऊपर क्या होता है अभी, लोगों की आय से भी क्या पड़ता है अभी, प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जैसे क्या होगी, और लोगों की आय में क्या हो जाए अभी, वृद्धि हो जाए, मान लो कि लोगों की आय बढ़ जाए। ठीक है, अब कोई लोगों की अगर आय बढ़ेगी, ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, वस्तु की मांग अधिक करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर लोगों की आय क्या होगी, बढ़ेगी, तो वस्तु की मांग क्या करेंगे, अधिक करेंगे। और जब लोगों की आय क्या होगी, कम होगी, तो वो वस्तुओं की मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लोगों की आय का भी क्या होता है भी, एक तरह से व्यवसाय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है भी, अपने आर्थिक वातावरण में शामिल होते हैं कि लोगों की आय में अगर वृद्धि होगी तो वह वस्तुओं की मांग भी क्या करेंगे, अधिक करेंगे। ठीक है, वस्तु की मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर लोगों की आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वस्तु की मांग में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है अपना, एक तरह से आय का प्रभाव होता है। ठीक है, आय में वृद्धि और कमी से क्या होता है, व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या थे भी अपने कुछ एग्जाम, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनके थ्रू अपन ये समझ सकते हैं कि भी आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पे किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अगर बैंक दर में परिवर्तन होगा तो भी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों की आय में परिवर्तन होगा तो भी व्यवसाय पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक दर ज्यादा हो रही है तो लोग क्या करेंगे, वस्तु की मांग कम करेंगे। और अगर बैंक दर, ब्याज दर, जो बैंक की जो ब्याज दर है वो अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लोग वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे। ऐसे ही अगर लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की मांग भी क्या करेंगे, अधिक करेंगे। और अगर आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वो वस्तु की मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आर्थिक वातावरण के प्रभाव होते हैं। ठीक है, ये क्या था अपना आर्थिक वातावरण था। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। देखो सामाजिक वातावरण जो होता है, सामाजिक वातावरण अनेक सामाजिक शक्तियों, ठीक है, सामाजिक वातावरण जो होता है वो, सामाजिक वातावरण अनेक अनेक सामाजिक शक्तियों, अनेक सामाजिक शक्तियों, शक्तियों, जैसे देखो आप, अनेक सामाजिक शक्तियों जैसे परंपराएं, परंपराएं, मूल्य, परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, सामाजिक प्रवृत्तियां, सामाजिक प्रवृत्तियां, फैशन,
फैशन, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर, ये क्या होते हैं भी? अनेक सामाजिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, सामाजिक वातावरण का निर्माण किसके आधार पे होता है? सामाजिक वातावरण का निर्माण अनेक सामाजिक शक्तियों के द्वारा होता है भी। और वो अनेक सामाजिक शक्तियां क्या होती है? वो अनेक सामाजिक संस्थाएं शक्तियां होती हैं। समाज की क्या परंपराएं हैं, समाज का क्या मूल्य है, सामाजिक प्रवृत्तियां कैसी हैं, ठीक है, समाज में किस वस्तु को, कौन सी वस्तु जो है वो फैशन में है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या है, किस तरह की वस्तु की वो मांग करना चाहते हैं, क्या उम्मीद है उनको, और वहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है, एजुकेशन लेवल कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें, ये सारी क्या होती है भी? ये सारी सामाजिक शक्तियां होती हैं जो क्या करती है? सामाजिक वातावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण जो होता है, सामाजिक वातावरण में अनेक सामाजिक शक्तियों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और वह सामाजिक शक्तियां कौन सी होती है? वो होती है परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, फैशन, आकांक्षाएं और शिक्षा का स्तर। ये सभी क्या होती है? सामाजिक वातावरण की शक्तियों के अंदर शामिल होती है, सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। ठीक है, अब क्या होता है अभी? सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक देखते हैं अपन। सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक क्या है? सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक, सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक, सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक, सामाजिक वातावरण के जो मुख्य घटक है उनमें सबसे पहले है परंपराएं, परंपराएं। दूसरा जो है अपना वो है मूल्य। तीसरा जो है अपना सामाजिक प्रवृत्तियां, सामाजिक प्रवृत्तियां। देखो भैया, सामाजिक वातावरण के तीन मुख्य घटक हैं। ठीक है, या सामाजिक वातावरण के जो मुख्य घटक हैं, मुख्य वहाँ परंपराएं हैं, मूल्य और सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रवृत्तियां हैं। परंपराओं में क्या क्या आता है अभी? जैसे कोई भी जो से उस देश की या उस जगह की क्या परंपराएं हैं। जैसे मान लो कि वहाँ पे कौन कौन से जैसे फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से त्योहार होते हैं, वो वहाँ की क्या एक तरह से परंपरा के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे परंपरा में क्या आ गया? जैसे दीपावली, ईद, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये क्या होते हैं? ये कुछ ये ऐसे फेस्टिवल है जो सामाजिक परंपरा के अंदर क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं भी? ये जो फेस्टिवल होते हैं या ये जो त्योहार होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं भी? एक तरह से व्यवसायिक वातावरण के मुख्य घटक माने जाते हैं कि वहाँ का व्यवसाय किस प्रकार का होगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो वस्तुओं की मांग करते हैं वो क्या करते हैं? एक तरह से वस्तुओं की मांग जो होती है वो एक तरह से वहाँ की परंपराओं के अनुसार भी होती है भी। ठीक है, वहाँ का व्यवसायिक वातावरण क्या होगा भी? किस तरह का होगा? वहाँ पे वस्तु की मांग किस प्रकार होगी? तो उसमें उस देश की या उस जगह की जो परंपराएं हैं वो भी क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ पे किस परंपरा को अपनाया जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे जैसे दीपावली हो रही है, ईद हो रही है, क्रिसमस हो रही है, ठीक है, किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है? वस्तु की मांग भी की जाती है। ठीक है, उस तरह की वस्तु की मांग भी की जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या आती है? अपनी परंपराओं में आते हैं कि अपनी परंपराएं क्या है। ठीक है, परंपराओं में जैसे वहाँ उस देश के जो भी त्योहार है वो क्या होते हैं? एक तरह से परंपरा पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये किसमें शामिल होते हैं अभी? परंपराओं में आते हैं, जैसे दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है,
इनको क्या किया जाता है, परंपराओं में शामिल किया जाता है भी। मूल्य क्या होते हैं, मूल्य में जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समानता। देख, मूल्य जो होता है वहां का मूल्य कैसा है, मतलब वहां की एक तरह से वहां एक कोई भी वस्तु है उसको, वस्तु की चयन की क्या है भी स्वतंत्रता है, ठीक है। किस प्रकार से स्वतंत्रता है या नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सामाजिक न्याय को आधार माना जाता है, ठीक है। वहाँ, ठीक है, ये और समानता, प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक जो भी कार्य जो या कोई भी व्यक्ति जो है उसको क्या किया जाता है भी समान समझा जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक को क्या किया जाए भी समान समझा जाए। तो वो क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। तो ये मूल्य भी क्या करते हैं, एक तरह से सामाजिक वातावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या सामाजिक वातावरण को तैयार करते हैं कि सामाजिक वातावरण कैसा होगा, ठीक है। वहाँ पे वस्तुओं के चयन की स्वतंत्रता है या नहीं है, वहाँ पर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है या नहीं दी जाती है, वहाँ पर लोगों को समान समझा जाता है, इस चीज को क्या किया जाता है अभी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य क्या होते हैं भी, ये सामाजिक मूल्य होते हैं स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है, सबको समान समझना। ये भी क्या करते हैं, एक तरह से सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या करते हैं भी सामाजिक मूल्यों में शामिल करते हैं। फिर आती है सामाजिक प्रवृत्तियां, वहाँ के समाज की प्रवृत्तियां कैसी हैं भी। सामाजिक प्रवृत्तियां जैसे, जैसे क्या होता है प्रवृत्ति मतलब शहरी लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल शहरी लोगों में, शहरी लोगों में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं व फिटनेस की प्रवृत्ति, फिटनेस, फिटनेस, स्वास्थ्य व फिटनेस की प्रवृत्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि सामाजिक प्रवृत्तियां क्या, वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है ना, किस चीज, कौन सी चीज है वो जो ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। सोशल ट्रेंड भी बोलते हैं इसको, जैसे सामाजिक प्रवृत्ति। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति क्या, कौन सी चीज ट्रेंड में चल रही है, जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे शहरी लोगों में स्वास्थ्य एवं फिटनेस की प्रवृत्ति। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, जो शहर है, शहरी जो सिटी है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं उनमें स्वास्थ्य, अपनी अपनी हेल्थ से को लेकर और अपनी फिटनेस को लेकर क्या है भी ज्यादा वो क्या है वहाँ पे एक तरह से सिस्टम चल रहा है, प्रवृत्ति चल रही है, ठीक है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि वो लोग क्या अपनी स्वास्थ्य और फिटनेस पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अगर वो अपने स्वास्थ्य पे और फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ पर वैसी ही चीजों की क्या होगी, ज्यादा मांग होगी, वहाँ पर वैसी ही जिम वगैरह की, ठीक है, या वहाँ के जो भी नेचुरल जूस वगैरह होते हैं या फिर, ठीक है ना, या फिल्टर वो वाटर जो होता है, तो उन सब चीज़ों की क्या हो रही है वहाँ पर ज़्यादा मांग हो रही है, क्यों, क्योंकि वो स्वास्थ्य और फिटनेस की उनमें क्या है अभी प्रवृत्ति है, शहरी लोग जो होते हैं उनमें क्या हो रही है अभी अभी स्वास्थ्य और फिटनेस से रिलेटेड क्या हो रही है, प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान क्या कर रहे हैं अभी, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है कि वहाँ पर वैसी चीज़ों की क्या होगी, ज़्यादा मांग होगी, ठीक है। वहाँ पर वैसी चीज़ों को लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी क्या करती है, एक तरह से व्यावसायिक वातावरण का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो इनमें क्या होते हैं, व्यावसायिक वातावरण के ये मुख्य घटक माने जाते हैं। उसके बाद में आते हैं सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव, व्यवसाय पर प्रभाव।
व्यवसायिक सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव। देखो सामाजिक वातावरण जो होता है उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे पहला प्रभाव अपन देखें, भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहार विभिन्न व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करते हैं। कि भारत के अंदर क्या होते हैं भी, जितने भी त्योहार बनाए जाते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं, विभिन्न व्यवसायों के लिए क्या करते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे त्योहार बनाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा त्योहार बनाए जाएंगे, जिस तरह के त्योहार बनाए जाएंगे वहां पर वैसी वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे दीपावली है तो दीपावली पर बहुत सारी चीजों की मांग होती है, ईद है तो ईद पर भी बहुत सारी वैसी चीजों की क्या होती है, मांग होती है। क्रिसमस है तो क्रिसमस की होती है। ठीक है, तो त्योहार क्या करते हैं भी, एक तरह से व्यावसायिक वातावरण के लिए क्या करते हैं, व्यवसायों के लिए क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। तो एक तो प्रभाव ये हो गया कि किसी देश के में अगर जो भी त्योहार बनाए जाते हैं, ठीक है, वह त्योहार क्या होते हैं भी, एक तरह से व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रभाव हो गया किसका, व्यवसायिक वातावरण का। ऐसे कि जैसे अगर त्योहार बनाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के त्योहार बनाए जाएंगे, तो उससे व्यवसाय में भी क्या होंगे, एक तरह से विभिन्न अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, तो व्यवसायिक भी व्यवसायिक वातावरण के, या सॉरी सामाजिक वातावरण जो है, सामाजिक वातावरण के अंदर जो भी अपने त्योहार मनाते हैं, वो क्या करते हैं भी, एक तरह से वस्तु की क्या करते हैं, अधिक मांग करते हैं। ठीक है, वस्तु को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वस्तु की मांग करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग त्योहारों के अनुसार क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो इससे व्यवसाय को अधिक से अधिक अवसर प्रदान होते हैं। ठीक है? फिर एक और अगर अपन प्रभाव देखें, दूसरा प्रभाव जो होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मूल्य। जो बाजार में चयन की स्वतंत्रता, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से वह अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, बाजार में क्या है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उनमें से अपने अनुसार वो किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, चयन भी कर सकते हैं, किसी वस्तु का चुनाव भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। फिर आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है भी, जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करता है। एक मूल्य है जो क्या करता है भी, सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय एक ऐसा मूल्य है जो व्यवसाय के लिए क्या करता है भी, एक तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है भी। कोई भी व्यवसाय होता है उसका क्या होता है, एक समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि समाज के लिए एक अच्छी वस्तु का निर्माण करे, जो कम रुपए में एक अच्छी वस्तु का जो समाज के लिए क्या हो, लाभकारी हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी क्या करता है भी, या सामाजिक न्याय भी क्या करता है, एक तरह से सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है, या, एक तरह से व्यवसाय पर क्या करता है, प्रभाव डालता है भी। ठीक है, सामाजिक न्याय भी क्या करता है भी, व्यवसाय के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो लास्ट जो आता है वो आता है समानता। समानता का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए भी, समान समझना चाहिए। ठीक है, समानता का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना चाहिए। मतलब अगर कोई भी उपक्रम या व्यवसाय है, तो उसमें अगर कोई भी मान लो कोई स्त्री या पुरुष अगर कार्य कर रहे हैं, तो उनको अगर एक जैसा वो अगर कार्य कर रहे हैं, स्त्री भी वही कार्य कर रही है, पुरुष भी वही कार्य कर रहे हैं किसी उपक्रम में या किसी कंपनी में, तो उनको क्या करना चाहिए भी, एक तरह से समान वेतन देना चाहिए। ठीक है ना, अगर एक जैसा काम करे तो उनका वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनमें क्या नहीं चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है, समानता का, समानता के द्वारा बताया गया है कि समानता भी क्या करती है, एक तरह से ये स्थिति भी क्या करती है, सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। ठीक है, कि सबको समान समझना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो कार्य कर रहे हैं, ये एक ही कार्य कर रहे हैं, तो उसको उनका भुगतान भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सामाजिक वातावरण पूरा हो गया।